नमस्कार। अन अकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन है। ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके मैं राजस्थान 360 में आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड जो कोर्सेज हैं वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से प्राप्त कर सकते हैं। सभी जो राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम है ना, उनकी तैयारी आप इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके कारण आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे। मेरा नाम दामोदर प्रसाद शर्मा है। मैं एमए हिस्ट्री से हूँ और नेट भी हूँ और साथ में बीएड भी किया है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है और मैंने 2018 में टीचर एग्ज़ाम क्लियर भी किया है। तो आपको क्या मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं अन अकेडमी का? तो डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। उसके अनुसार आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हो और उनके साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो और आंसर पोल में भी भाग ले सकते हो। इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज क्या क्या मिलेंगे? आपको सारे कोर्सेज एक ही लाइन में मिलेंगे जो आपके एग्जाम सिलेबस के अनुसार होंगे और आपको अच्छी तरह से तैयारी करने में सहायता करेंगे। साथ में आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट और क्विजेज, जिसके अनुसार आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि मैंने कितनी तैयारी की है। ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो उसके बाद आप लाइव और जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो देख सकते हो, आपके डिवाइस पर कंफर्टली देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी लाइव वीडियो को फिर से देखना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड रूप में वीडियो देख सकते हैं, मतलब कोई लाइव वीडियो है तो उसको बाद में भी देख सकते हैं आप। सभी कक्षाओं के बाद क्लास नोट्स दिए जाएंगे। प्रत्येक चौथी क्लास एक डाउट क्लियरिंग सत्र है, जिसमें चल रहे विषयों से संबंधित आपके सभी डाउट्स को दूर किया जाएगा। तो आपको फ्री प्लान भी दिया गया है एक अन अकेडमी के द्वारा, जिसमें कि आप जो 50 से भी अधिक जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे पढ़ सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगी 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस प्रत्येक सप्ताह में। और साथ में आपको डाउट भी क्लियर करवाए जाएंगे लाइव। ठीक है, लाइव करवाए जाएंगे। ठीक है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट होंगे, फ्री लाइव क्विज विद 20,000 प्लस क्वेश्चन और डेली T20 फ्री लाइव क्विज, जिसमें कि 20 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने होते हैं। ये भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसमें फ्री रिवीजन कैंप लगाया गया है, जिसमें कि आपका जो ACF रिवीजन है ना, संपूर्ण जो ACF रिवीजन है वो आपका हो जाएगा। तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान हिस्ट्री है, ठीक है ना, इंडियन जियोग्राफी है, राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश, करंट अफेयर, सारी क्लासेज आपको लगेगी। ये आपको टाइमिंग दी है कि आपकी थ्योरी रिवीजन कब होगी और आपके MCQ प्रैक्टिस कब लिए जाएंगे। सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई है। ठीक है ना। तो ACF जो रिवीजन करने का जो ब्रह्मास्त्र है वो है फ्री रिवीजन कैंप। तो इसे आप अभी ज्वाइन कीजिए। 25 दिनों के लिए है फ्री रिवीजन कैंप। और इसमें आपको क्या मिलेगा? डेली गाइडेंस मिलेगा टॉप एजुकेटर से, रिवीजन होगा आपका, थ्योरी, लाइव MCQ प्रैक्टिस होगी, लाइव डाउट क्लियर होंगी आपकी, लैंग्वेज हिंदी भी होगी और सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको डाउनलोड अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा और इसे आप अनलॉक करना चाहते हो, ये जो प्लान है ना, जो फ्री वाला प्लान, इसे अनलॉक करना चाहते हो तो मेरा कोड यूज कीजिए DPS10। ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरा कोड DPS10 है। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फ्री क्लास और प्लस क्लासेज में फ़र्क है। दरअसल फ्री क्लास में तो आपको केवल लिमिटेड सिलेबस ही कवर कराया जाएगा, लेकिन प्लस क्लास में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो पूरा सिलेबस कवर करें ना, तभी आज के एग्जाम के हिसाब से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है। ओकेजनल जो प्रैक्टिस टेस्ट होंगे वो होंगे फ्री क्लास में, लेकिन इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको प्लस क्लास में। ओकेजनल PDF नोट्स होंगे वो होंगे आपको फ्री क्लास में, जबकि प्लस क्लास में आपको ये चीज़ें अनलिमिटेड मिलेगी। ठीक है। लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन होगा आपके फ्री क्लास में, लेकिन
जो प्लस क्लास लोगे ना तो सारे डाउट सॉल्यूशन होंगे, वो भी टॉप एजुकेटर के द्वारा। तो इसीलिए मेरा कहने का यही मतलब है कि प्लस क्लास को ज्वाइन कीजिए और आप अपने एग्जाम में अच्छी तैयारी करने के बाद सफलता भी प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए प्लान भी हैं। सबसे अच्छे प्लान है 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का, बाकी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। 12 मंथ का जो प्लान है दरअसल इसमें 7,000 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है ना। और 24 मंथ्स का जो प्लान है उसमें 8,400 रुपीज़ है। तो यदि आप मेरा कोड DPS10 इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी जो 12 मंथ का है ना 7,000, तो वो आपको पड़ेगा 6,300 रुपीज़ में, ठीक है ना। यानी कि आपको 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो आप जल्दी से कीजिए, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें कोर्स खरीदिए और मेरा कोड भी यूज कीजिए DPS10, जिसके कारण आपको 10% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। 24 मंथ्स वाला भी मैंने बता दिया आपको 8,400 है। और इसके लिए आपको देने होंगे 7,560 रुपीज़ यदि आप मेरा कोड DPS10 यूज़ करते हो। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म, यानी बौद्ध और जैन धर्म है उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो बौद्ध और जैन धर्म जो कि भारत में एक ऐसे समय आया जबकि वैदिक धर्म अपने उफान पर था, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक काल चला था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी भी रीट में जुड़े हैं, नया चैप्टर जुड़ा है। तो इसी में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपको काम आएंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं इसमें। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल था वैदिक काल, ठीक है ना। और वैदिक काल जब उफान पर था उसी समय उदय हुआ था बौद्ध और जैन धर्म का। तो इसी के जो क्वेश्चन है ना वो अपने को अभी पढ़ने हैं। कौन से धर्म के, बौद्ध और जैन धर्म के जो क्वेश्चन है वो अभी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है कि जो आलार कालम थे वो किसके आचार्य थे। तो पहला ऑप्शन आ रहा है न्याय दर्शन के, दूसरा ऑप्शन क्या रहा है, वेदांत दर्शन के, तीसरा ऑप्शन है आपके बौद्ध दर्शन के, और चौथा ऑप्शन है सांख्य दर्शन के। ये चार ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। याद रखना है कि जो बुद्ध है जब उसने ग्रह त्याग किया, यानी महात्मा बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था तब उसके बाद में ये सीधे आए थे राजगृह में, और राजगृह में उनकी मुलाकात हुई थी आलार कालम से, ठीक है ना। और आलार कालम दरअसल बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि बुद्ध ने फिर दूसरा गुरु भी बनाया था रुद्र को, वो वैशाली में बनाया था। लेकिन ये जो आलार कालम है इनसे संतुष्ट नहीं हुए थे बुद्ध, ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन चूंकि ये गुरु थे इसीलिए आलार कालम के जो दर्शन है उनका बौद्ध धर्म में प्रभाव जरूर मिलेगा। यानी बुद्ध ने ऐसा नहीं किया कि अपने गुरु का थोड़ा भी प्रभाव नहीं डाला, यानी आलार कालम के दर्शन का प्रभाव डाला। याद रखना है कि जो आलार कालम है ये थे सांख्य दर्शन से संबंधित। कौन से दर्शन से संबंधित थे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे। और इसीलिए बौद्ध धर्म में सांख्य दर्शन भी मिलेगा आपको। वो किसके कारण मिलता है, आलार कालम। तो अपना क्वेश्चन भी स्पष्ट है कि जो आलार कालम है वो किसके आचार्य थे, न्याय दर्शन के, वेदांत दर्शन के, बौद्ध दर्शन के या सांख्य दर्शन के। तो आपको पता ही लग गया कि इसका आंसर कौन सा आ रहा है, सांख्य दर्शन। यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। यानी जो आलार कालम थे वो सांख्य दर्शन से संबंधित थे। तो इसलिए पहले का जो आंसर है वो कितने नंबर है, 4 नंबर है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि महाभिनिष्क्रमण कहलाया था, मतलब बुद्ध के समय महाभिनिष्क्रमण क्या था। पहला है इसमें पुत्र का जन्म, दूसरा है निर्वाण की प्राप्ति,
तीसरा है प्रथम धर्मोपदेश और चौथा था बुद्ध का गृह त्याग। याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध है उनके बचपन का नाम आपको पता ही है कि क्या था, सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था इनके, सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ है उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये सन्यासी भी बन सकता है, सन्यासी भी बन सकता है, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी पाल देवल के द्वारा, ठीक है ना। और काव्य था भी वास्तव में बन सकता है ये सन्यासी। तब है ना इसके पिता जिनका नाम था राजा सुदोधन, उन्होंने तय किया कि इन्हें ऐसे माहौल में जाने ही नहीं दिया जाएगा जिससे कि ये सन्यासी बने। और इसीलिए जो बुद्ध है उन्हें ऐसे माहौल में रखा जाता था कि उन्हें सन्यास के बारे में ख्याल ही नहीं आता था। तो इस तरह से समय बीतता गया। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया यशोधरा से। जब ये 28 वर्ष के हुए तब इनके पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल था। उसके बाद एक दिन जो बुध है, जब उनकी आयु थी 29 वर्ष, और उसी दिन वो अपने मित्र छंदक के साथ, जो सारथी भी था उनका मित्र भी था और घोड़ा था जिसका नाम था कंथक, उसके साथ ये बाहर निकले। और सबसे पहले उन्हें जो दृश्य दिखाई दिया था वो था मर्त व्यक्ति का। यानी कौन सा दृश्य इन्हें दिखाई दिया था, मर्त व्यक्ति का दृश्य दिखाई दिया। किसको, बुद्ध को। अब जैसे ही मर्त व्यक्ति को देखा, बुद्ध ने पूछा फिर अपने मित्र से यानी सारथी से भी, ये क्या है। तो उसने कहा कि ये व्यक्ति मर गया है और इसलिए इसके पीछे लोग हैं वो दुखी हैं। जो बुद्ध है उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि हमेशा यहाँ पर जीवित कोई नहीं रहता है, कभी न कभी छोड़ के जाना ही पड़ता है। ऐसा एहसास हुआ था किसको, बुद्ध को। और इसीलिए बुद्ध के मन में थोड़ा सा विचार आया अलग प्रकार का। थोड़ा आगे चले तो एक वृद्ध व्यक्ति मिला। जो वृद्ध व्यक्ति था वो करा रहा था। पूछा गया भी ये कौन है, बताया गया था कि बूढ़ा हो चुका है और ये इसलिए करा रहा है क्योंकि अब इसके सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। बुद्ध को भी लगा कि हमेशा यौवन अवस्था नहीं रहेगी, कभी न कभी बुढ़ापा भी आएगा। फिर आगे चले तो उन्हें तीसरा दृश्य दिखाई दिया और तीसरा दृश्य था कि उन्होंने एक दुखी रोगी व्यक्ति को देखा। तो बुद्ध को एहसास हुआ कि जीवन में खुशियां ही खुशियां नहीं रहती है, दुख भी आते हैं। यहीं पर एहसास हुआ था किसको, बुद्ध को। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े बुद्ध तो उसके बाद में उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया और जो सन्यासी था उसको देखा बुद्ध ने तो वो तो प्रसन्न मुद्रा में था। अब पूछा सारथी यानी मित्र से, जिसका नाम क्या था, छंदक था, ये इतना प्रसन्न मुद्रा में क्यों है सन्यासी व्यक्ति। तो उसने बताया कि ये इसलिए प्रसन्न है क्योंकि इसे लगता है कि जो ज्ञान वो दूसरों को दे रहा है वो उनके काम का है और खुद भी खुश है उस ज्ञान से, ज्ञान मिल गया है इसे। तो बुद्ध ने यहीं पर तय किया था कि वो सन्यास ग्रहण करेंगे। इसलिए बुद्ध ने अपने मित्र और सारथी को कहा कि तुम तो मित्र हो और सच्चा मित्र ही मित्र की स्थिति को समझ सकता है। इसलिए बुद्ध ने कह दिया कि मैं तो अब सन्यास ग्रहण करूंगा। मन में आ गई, चारों दृश्य देखे थे तभी सन्यास ग्रहण करने की बात आई। उसके बाद में कहते हैं कि जो बुद्ध है उसने रात के समय गृह त्याग करने का निश्चय किया क्योंकि सारे घर वाले सो रहे थे। और उसी समय जब बुद्ध ने गृह त्याग किया, यानी जब बुद्ध की जो आयु थी वो कितने वर्ष थी, 29 वर्ष थी। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। इसी घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। यानी गृह त्याग की इस घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है कि महाविनिष्क्रमण क्या था। तो महाविनिष्क्रमण क्या था, बुद्ध के गृह त्याग की घटना। कौन सी घटना थी, बुद्ध के गृह त्याग की घटना। ठीक है ना। यानी इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, फिर डी आएगा। यानी आंसर कौन सा आएगा इसका, डी आएगा। डी, बुद्ध का गृह त्याग, ये थी महाविनिष्क्रमण की घटना। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ की थी। यानी महात्मा बुद्ध ने जो संघ बनाया था वो कौन सा था, बौद्ध संघ बनाया। इसकी स्थापना कहाँ की थी ये पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन है, पहला गया, दूसरा वैशाली, तीसरा सारनाथ और चौथा वाराणसी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो याद रखना है कि जो बुद्ध है उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी कहाँ पे, सारनाथ में। यानी सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और इनके जो प्रथम अनुयायी बने थे वो थे 2 बंजारे। कौन थे, 2 बंजारे थे। एक का तो नाम था तपस्सु। क्या नाम था एक का, तपस्सु। और दूसरे बंजारे का नाम क्या था, बल्ली था। यानी ये 2 बंजारे थे ना, ये पहली बार कह सकते हैं कि इसके अनुयायी बने थे। कौन से धर्म के, बौद्ध धर्म के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि महात्मा बुद्ध ने संघ की स्थापना कहाँ पर की थी। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने जो संघ की स्थापना है वो कहाँ पर की थी, सारनाथ में। इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपके सी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सी आंसर आएगा कौन से का, तीसरे का। चौथा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, तो याद रखना है कि बुद्ध ने आंसर कौन कौन से दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, श्रावस्ती में, उरुवेला में, वैशाली में और बनारस में। याद रखना है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल राज्य में। कौन से राज्य में, कौशल में। और कौशल राज्य की राजधानी थी कौन सी, श्रावस्ती थी। कौशल राज्य की राजधानी कौन सी थी, श्रावस्ती। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो कौन सा आएगा, श्रावस्ती आएगा। ए ऑप्शन इसका आएगा। यानी सबसे ज्यादा जो उपदेश है वो बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में। याद रखना है कि वर्षा काल का जो समय था उन्होंने भी सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया था, श्रावस्ती में। वर्षा काल क्या था एक्चुअल में, दरअसल वर्षा काल क्या था कि जो बुद्ध और उसके जो अनुयायी है ना, मतलब जो उसके शिष्य हैं, वो क्या करते थे कि जो वर्षा काल का 4 महीने होते हैं, वर्षा काल के कितने महीने होते हैं, 4 महीने, उस दौरान ये उपदेश नहीं देते थे। ठीक है ना, उस दौरान उपदेश नहीं देते थे। और इस दौरान ये समाधि में लीन रहते थे। किस में लीन रहते थे, समाधि में। ठीक है ना, तो इसीलिए इसे वर्षा काल कहा गया। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर यही होंगे कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और बुद्ध ने वर्षा काल का समय भी सर्वाधिक कहाँ बिताया था, श्रावस्ती में बिताया। तो इसलिए जो चौथा क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ए आएगा, मतलब श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। निर्वाजा, बुद्ध का यशोधरा से विवाह है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश और संघ की स्थापना। तो ये 4 ऑप्शन है, कौन कौन से हैं। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, निर्वाजा। दूसरा है यशोधरा से विवाह है। तीसरा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। और चौथा था संघ की स्थापना। याद रखना है कि बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने से पहले ही इसकी मुलाकात हुई थी 5 ब्राह्मणों से। जो 5 ब्राह्मण थे ना, वो दरअसल चाहते थे कि बुद्ध है वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे करे, कठोर तप से। लेकिन बुद्ध को लगा कि कठोर तप से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए उन्होंने सुजाता के हाथों भोजन भी ग्रहण कर लिया था। किसने, बुद्ध ने। अब ये 5 ब्राह्मण इसे छोड़ करके चले गए। ठीक है, उसके बाद में जो बुद्ध है उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपको पता है कि 7वें दिन ही, ठीक है ना, ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब बुद्ध उपदेश देने गए तो सारनाथ में गए थे। कहाँ गए थे, सारनाथ में। तो सारनाथ में जो उन्होंने उपदेश दिया था, यानी सारनाथ में उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया था उसे ही एक प्रकार से क्या कहा गया था, उसे क्या कहा गया था, उसे ही कहा गया कि जो बुद्ध है उन्होंने, उनका ये क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन था। बुद्ध का क्या था, ये धर्म चक्र परिवर्तन था, जबकि उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। ठीक है ना, तो वापिस चलते हैं अपने क्वेश्चन में एक बार। तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए जो 5वां जो क्वेश्चन है
उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा। ठीक है ना। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सी है, क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने उपदेश दिया था सारनाथ। ठीक है। तो पांचवा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, सी आएगा, सी। ठीक है, बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन में कि बुद्ध का मध्यम मार्ग किसके स्वर्णिम मार्ग के समान है, यानी किसके स्वर्णिम मार्ग के समान है बुद्ध का मध्यम मार्ग। तो ऑप्शन ए तो दिया है इसमें कि महावीर, ऑप्शन ए कौन सा दे रखा है इसमें, महावीर दे रखा है। बी में दे रखा है गांधी, सी में अरस्तु और डी में प्लेटो। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो मध्यम मार्ग था वो अरस्तु के समान है, यानी जो अरस्तु थे ना दार्शनिक यूनानी, ठीक है, तो उनके समान है। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा। तो सी इसका सही आंसर है, ए बी और डी इसके सही आंसर नहीं है। ठीक है ना। तो छठे का आंसर कौन सा आएगा फिर, सी आएगा, अरस्तु। सातवां क्वेश्चन, बौद्धों की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन है आसन प्रज्ञापक, दूसरा जो ऑप्शन है वो है महामात्य, तीसरा जो ऑप्शन है वो है महामातर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म की जो सभा का आयोजन होता था, सभा में दरअसल चर्चा की जाती थी, विचार विमर्श किए जाते थे, इसके अलावा अपराध की भी स्वीकृति की जाती थी। ठीक है ना। तो कई चीजें होती थी इसमें। तो ये दरअसल गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, मतलब कोई भी जो तथ्य है ना वो दरअसल मत के द्वारा तय किया जाता था। तो इसमें जो बिठाने वाला जो अधिकारी था उसे कहा जाता था आसन प्रज्ञापक। क्या कहते थे उसे, आसन प्रज्ञापक कहते थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा, ए, आसन प्रज्ञापक। यानी बौद्धों की सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारियों को क्या कहा जाता था, आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। यानी सातवां जो क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा आएगा, ए आएगा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मध्यमिका विचार का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसमें पहला है मिंडार, दूसरा है भद्रबाहु, तीसरा है स्थूलभद्र और चौथा है नागार्जुन। नागार्जुन आपको पता ही है कि जो नागार्जुन थे वो मुख्यतः जुड़े थे बौद्ध धर्म के संप्रदाय जिसका नाम क्या था, महायान। और नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मध्यम कारिका, मध्यमिका कारिका, सॉरी लिख दिया मैंने। यानी इसकी कौन सी पुस्तक थी, माध्यमिका कारिका। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें माध्यमिका का विचार था, दरअसल ये जो सिद्धांत है इसे शून्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्यवाद का सिद्धांत। ये किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन आएगा आठवें का कौन सा, डी आएगा। ये माध्यमिका विचार का जो प्रवर्तक है वो किसे मानते हैं, नागार्जुन को। क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि महायान में बाद में दो विचार बन गए थे, एक तो था विज्ञानवाद का विचार, एक माध्यमिका या शून्यवाद का विचार। जो विज्ञानवाद का विचार है वो तो दिया था किसने, मैत्रेय ने। किसने दिया था, मैत्रेय ने दिया था विज्ञानवाद का। जबकि शून्यवाद या माध्यमिकावाद का किसने दिया था, नागार्जुन ने। तो इसलिए इसका आंसर नागार्जुन आएगा। और इसीलिए जो नागार्जुन है उन्होंने इसमें दरअसल एक सिद्धांत दिया था, जैसे सापेक्षवादिता का सिद्धांत होता है ना, किसका, आइंस्टीन का है। किसका है, आइंस्टीन का। और इसीलिए जो नागार्जुन है उन्हें कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। यानी भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। इसी सिद्धांत के कारण कहा जाता है जो माध्यमिका वाला था। ठीक है, भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं, नागार्जुन को। तो ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है,
नागार्जुन को कहा जाता है। यानी 8वां जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, डी आएगा। 9वां, तृतीय बौद्ध संगीति में किस पिटक का संकलन किया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा है? धम्म पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। तो आपको याद रखना है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति है उसका आयोजन हुआ था 251 ईसा पूर्व और इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। उस समय जो शासक थे जिनका नियंत्रण था वो थे अशोक मौर्य, यानी अशोक मौर्य उस समय शासक थे। ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसकी जो अध्यक्षता है वो की गई थी मोगली पुत्तिस के द्वारा। यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है ना, मोगली पुत्तिस वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन सी बौद्ध संगीति के? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो ये जो मोगली पुत्तिस है ना उनकी अध्यक्षता में ही ये बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक का संकलन किया गया। बौद्ध धर्म में कितने पिटक है? 3 पिटक हैं। एक तो है सुत्त पिटक। कौन सा है? सुत्त पिटक। जो सुत्त पिटक है ना इसमें दरअसल बौद्ध धर्म के उपदेश हैं। क्या है? उपदेश। और दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम। और तीसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक इसमें क्या है कि जो बौद्ध नियम है ना उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। कौन सी व्याख्या? दार्शनिक व्याख्या। तो इसलिए जो 9वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा। 9वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सी होगा, अभिधम्म पिटक। तो तृतीय बौद्ध संगीति में किस पिटक का संकलन किया गया? अभिधम्म पिटक का। आंसर आपका कौन सा आया? सी आया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली के अंतर्गत बनी? ठीक है, बेसर, द्रविड़ गांधार, मथुरा और नागर। ये 3 शैलियां बताई गई है कि इसमें किस शैली के अंतर्गत बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ। तो याद रखना है कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा में ही बनी थी। कहाँ बनी थी? मथुरा में। और इसे क्या कहा जाता है? मथुरा शैली कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे बुद्ध की मूर्ति अभी भी है जो मथुरा में काफी प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। ठीक है ना, तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली के अंतर्गत बनी थी? मथुरा। तो मथुरा कहाँ है? यूपी में है। दरअसल गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला का काफी ज्यादा विकास हुआ था और इस दौरान जो मथुरा है ना वहाँ पे मूर्तियां बनाई गई थी। और मथुरा में जो गुप्त काल में मूर्तियां बनी थी वो अधिकतर मूर्तियां किसकी होती थी? बुद्ध की होती थी। यानी अधिकतर मूर्तियां किसकी थी? बुद्ध की थी। तो इसीलिए जो 10वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा? सी, मथुरा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन मिलता है। पंचशील सिद्धांत यही है ना, सत्य अहिंसा वगैरह। ठीक है ना, तो ये पंचशील जो सिद्धांत है इनका जो वर्णन है ये छांदोग्य उपनिषद में है। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। यानी बौद्ध धर्म में एक बड़ा सिद्धांत है। कौन सा? पंचशील का सिद्धांत लिया गया है। और ये जो पंचशील का सिद्धांत है इसका वर्णन किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। तो इसमें ऑप्शन 2 4 दिए हैं, कनोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में और यजुर्वेद में। लेकिन इसका जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है कि बुद्ध के जो पंचशील सिद्धांत है उनका वर्णन अपने को मिलेगा कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। यानी 11वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है ना,
तो 11वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बी, छांदोग्य उपनिषद में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है। याद रखना है कि जो बुद्ध है उनके पूर्व जन्म की कथाएं। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। सुत पिटक में, अभिधम पिटक में, कठोपनिषद में, विनय पिटक में। तो बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उन कथाओं को कहा जाता है जातक कथाएं। यानी उन्हें कौन सी कथाएं कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं, जो बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं बताती है। तो ये जो जातक कथाएं हैं इनका जो वर्णन है वो अपने को मिलता है सुत पिटक में। यानी जातक कथाओं का वर्णन किसमें? सुत पिटक में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा, जिसमें दिया गया है कि सुत पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। ठीक है ना? तो 12वें का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन। त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहा जाता है? 3 पिटक है ना, मैंने अभी बताया आपको। एक तो है सुत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हैं। और ये जो त्रिपिटक हैं इनकी जो कुंजी है वो कहते हैं विशुद्धि मग को। किसको कहते हैं? विशुद्धि मग को कहा जाता है। और ये किसने लिखी थी? बुद्धघोष ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बुद्धघोष ने। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आएगा कि त्रिपिटकों की कुंजी किसे कहते हैं? विशुद्धि मग को कहते हैं। विशुद्धि मग के रचयिता कौन थे? बुद्धघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में निम्नलिखित किस तीर्थंकर का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है? तो पार्श्वनाथ, ऑप्शन क्या है? पार्श्वनाथ। दूसरा ऑप्शन क्या है? ऋषभदेव। तीसरा ऑप्शन क्या है? अरष्टिनेमी। और चौथा कौन सा है? महावीर। तो आपको बताना है कि किस तीर्थंकर का उल्लेख नारायण के अवतार में मिलता है। तो याद रखना है कि ये जो उल्लेख है ये ऋषभदेव का मिलता है। किसका मिलता है? ऋषभदेव। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ था। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या था? आदिनाथ। और ये माने जाते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है। और तीर्थंकर का मतलब क्या होता है वैसे? जैसे तीर्थ है उसका मतलब होता है भवसागर को पार करना। जो संसार है ना उसके भवसागर को पार करना, यानी संसार से में क्या मिलना? मोक्ष मिलना। उसे क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। और तीर्थ कर मतलब होता है ये करवाने वाले, यानी ऐसे महापुरुष जिन्होंने लोगों को इस संसार से मोक्ष दिलाया उन्हें तीर्थंकर कहा गया। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव है ना उनका उल्लेख ही किसके रूप में मिलता है? नारायण के अवतार के रूप में। ऐसा वर्णन मिला है किसमें? विष्णु पुराण और भागवत पुराण में, जिसमें कहा गया कि ये किसके अवतार थे? नारायण के अवतार थे। तो इसीलिए जो 14वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ऋषभदेव आएगा। ठीक है ना? ऋषभदेव माने जाते हैं किसके अवतार? नारायण के अवतार। मतलब कौन से ग्रंथ के अनुसार? विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार। ठीक है ना? तो इन्हें नारायण का अवतार माना जाता है। तो बी ऑप्शन आए। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था? यानी महावीर स्वामी जो माने जाते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक है। तो जो महावीर स्वामी है उनका निधन हुआ था 527
ईसा पूर्व में पावापुरी में। तो वहां पर दरअसल मल महाजनपद थे। कौन सा महाजनपद था? मल। मल महाजनपद था, वहीं पर इन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी। उस समय जो यहाँ का मल शासक था उसका नाम था मलराज सस्तीपाल। ये उस समय वहां का मल शासक था। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा? फिर सी आएगा। यानी जब उन्हें निर्माण की प्राप्ति हुई थी तो वहां का शासक कौन था? मलराज सस्तीपाल। और उन्हीं के राजा प्रसाद में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। यानी महावीर स्वामी का निधन है ना, वो किसके महल में हुआ था? मलराज सस्तीपाल। ठीक है ना। 527 ईसा पूर्व में। जगह पूछा जाए तो पावापुरी। और कौन सा महाजनपद था? मल महाजनपद था। इसलिए 15वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? इसमें सी आएगा, मलराज सस्तीपाल। सी आंसर है इसका। ठीक है। 16वां क्वेश्चन, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? याद रखना है कि इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपके, पहले वो बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि अर्धमागधी भाषा में, दूसरा है प्राकृत भाषा में, तीसरा दिया है संस्कृत भाषा में, और चौथा दिया है पाली भाषा में। ठीक है ना। तो किस भाषा में ये कल्पसूत्र ग्रंथ लिखा गया है ये अपने को बताना है। ठीक है ना। तो जो अर्धमागधी भाषा है उसमें नहीं है, प्राकृत में नहीं है। दरअसल ये लिखा गया कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया है कल्पसूत्र। पूछा जाए कि इसके रचनाकार कौन थे भी कल्पसूत्र के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना है। इसके जो रचनाकार थे वो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु इसके रचनाकार थे और भद्रबाहु ने ही रचना की थी कौन से ग्रंथ की? कल्पसूत्र की। और ये जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। मैंने बता ही दिया इसका आंसर कि कौन सी भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया। तो इसलिए 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी, संस्कृत भाषा में। यानी कल्पसूत्र है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने कर्म के सिद्धांत का विरोध किया था? तो पहला है आजीवक। पहला ऑप्शन कौन सा है? आजीवक है। दूसरा है शून्यवादी, तीसरा है पाशुपत और चौथा है भागवत। ये बताना है आपको। बताइए आप, देखो, आजीवक, शून्यवादी, पाशुपत और भागवत। कर्म का सिद्धांत तो जान गए ना, जैसे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कर्म का सिद्धांत। यानी कर्म के सिद्धांत का मतलब ये है कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो इस सिद्धांत का लगभग सभी ने पालन किया। दरअसल कर्म आपको जैन में भी मिलेगा, कर्म आपको मिलेगा बौद्ध धर्म में भी। मतलब किस में मिलेगा आपको? जैन में भी मिलेगा, बौद्ध में भी मिलेगा। तो जैन का ही शून्यवादी है तो मतलब शून्यवादी में मिल रहा है। इसके बाद में जो पाशुपत है इसमें भी मिलेगा। ठीक है। पाशुपत जिसके कौन थे संस्थापक? लकुलिस मुनि थे, उसमें भी मिलेगा। ठीक है। इसके बाद में भागवत, भागवत के संस्थापक कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण। कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण। तो इसमें भी आपको मिलेगा कर्म। तो इसमें फिर बाकी कौन सा रह गया? आजीवक रह गया। तो इसलिए जो 17वां क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ए आएगा। यानी जो आजीवक संप्रदाय है ना उसने कर्म के सिद्धांत का विरोध किया था। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? आपके ए आएगा। ठीक है ना। तो आजीवक संप्रदाय के द्वारा कर्म के सिद्धांत का विरोध किया गया। आजीवक जो संप्रदाय है उसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था मखलीपुत गोसाल। क्या नाम था उनका? मखलीपुत गोसाल उनका नाम था। और उसके द्वारा कर्म के सिद्धांत का विरोध किया गया था। ठीक है। तो इन्होंने ही कर्म के सिद्धांत का विरोध किया था। कौन से संप्रदाय ने? आजीवक संप्रदाय ने। तो 17वें का आंसर कौन सा आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा, आजीवक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निम्नलिखित में से क्या लिखा गया है?
तो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? निकट, नाटपुत, नाटपुत, निकट, नाटपुत लिखा गया है। वैसे मेनली सही शब्द क्या है इसका, दोबारा लिख देता हूँ, ये है। फिर दूसरा लिखा गया है कांट, तीसरा लिखा गया है दार्शनिक, और चौथा लिखा गया है नीति शास्त्री। यानी क्या लिखा गया है इसमें, मतलब बौद्ध साहित्य में। तो याद रखना है कि बौद्ध साहित्य में जो महावीर स्वामी हैं उन्हें लिखा गया है नीकंठ नाटपुत। लिखा गया है नीकंठ नाटपुत। तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर इसमें, आपके दिख रहा है? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है कि बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा गया है? नीकंठ नाटपुत कहा गया है। यानी 18वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा आएगा? ए आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन 19वें क्वेश्चन में। 19वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना है कि जो जैन धर्म है उसके 3 रत्न होते हैं। कितने रत्न होते हैं? 3 रत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं। एक तो होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, ये होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है फिर? दिख रहा है सीधा सा कि कौन सा नहीं है? सम्यक भक्ति नहीं है। तो इसलिए 19वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? सी आएगा। यानी सम्यक भक्ति है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? सी ऑप्शन 19वें का, सम्यक भक्ति। ठीक है, तो मैंने बता दिया जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक ज्ञान होता है, यानी इस प्रकार का ज्ञान होना जो कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करवाए। सम्यक श्रद्धा, इस प्रकार से व्यवहार करना कि जो दूसरों को भी मुक्ति दिलवाए, मोक्ष दिलवाए। सम्यक आचरण, यानी कि ऐसी चीजें दिमाग में होना जो कि मोक्ष के लिए हो। ठीक है ना, तो इसमें ये नहीं होता है कि इसमें इच्छाएं हो, तृष्णाएं हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इनके अलावा जो कह सकते हैं जो चीजें हैं, मतलब जो ज्ञान की चीजें हैं, जो कह सकते हैं लोगों को कल्याण की चीजें हैं, जो खुद के निर्वाण की चीजें हैं, यही चीजें आती है त्रिरत्न में। सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान। तो ये त्रिरत्न है। सम्यक भक्ति ऑप्शन में गलत है। इसलिए 19वें का क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया भी त्रिरत्न में शामिल कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है शामिल फिर? सम्यक भक्ति इसमें शामिल नहीं। तो 19वें का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। 20वां, निम्नलिखित में से किसने संलेखना विधि के द्वारा शरीर का त्याग किया, मतलब प्राण त्याग किया था? ऑप्शन क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता भी होगा, अंदाजा लगा लीजिए, कमेंट में पहले लिख दीजिए कौन सा है। पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, ऋषभदेव, चंद्रगुप्त मौर्य, ये 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि जो इसमें पार्श्वनाथ है उसके बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि उन्होंने सुलेखना विधि से शरीर का त्याग किया हो। भद्रबाहु के बारे में भी ऐसा वर्णन नहीं है, ऋषभदेव के बारे में भी नहीं है। दरअसल क्या है कि जो भद्रबाहु है उसके प्रभाव में आकर के एक मौर्य शासक, एक क्या मौर्य शासक मतलब संस्थापक ही था, मौर्य शासक जिनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था भद्रबाहु के प्रभाव में आकर। कहते हैं कि जो अंतिम समय है उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो चले गए थे सवर्ण बेलगोला, यानी दक्षिण में जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? सवर्ण बेलगोला। और यही दिगंबरों का केंद्र था। किसका केंद्र था? ये जो दिगंबर थे ना उनका केंद्र था। कौन सा? सवर्ण बेलगोला, जो कि कहाँ पे पड़ता है? मैसूर, कर्नाटक में।
सरणुबेलगोला कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। तो यहाँ पर 298 ईसा पूर्व में चले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। चले तो पहले ही गए थे, लेकिन 298 ईसा पूर्व में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम क्या है? चंदर नामक पहाड़ी। वहीं पर उन्होंने सलेखना विधि के द्वारा शरीर का त्याग किया, यानी प्राण त्याग किए। तो इसलिए इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यानी 20वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा होगा? डी होगा। इस लेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, याद रख लेना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ये काफी ताकतवर शासक थे, मौर्य वंश के ये संस्थापक थे। अब पूछा जाए वे सलेखना विधि क्या है, तो इसका मतलब होता है कि उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना। यानी उपवास का मतलब ये है कि खाना पीना सब छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद जो शरीर है ना वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसे ही कौन सी विधि कहा गया है? सलेखना विधि कहा गया। और इसी विधि के द्वारा प्राण त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 20वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपके आता है 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन आपके कौन से दिए गए हैं? वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, दिल्ली। कौन सा केंद्र था उत्तर भारत में? तो उत्तर भारत में इनका जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा था? मथुरा था। कौन सा था? मथुरा। यानी जैन धर्म उत्तर भारत में ज्यादा कहाँ फैला हुआ था? मथुरा में। इसका कारण बता देता हूं मैं। दरअसल क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने अभी बताया ही था, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके अंतिम 12 वर्षों में, इनके जो अंतिम 12 वर्ष थे ना, उस समय मगध में अकाल पड़ा था। अकाल पड़ा था अंतिम 12 वर्षों में, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। और इसी दौरान चंद्रगुप्त कुछ जो जैन संत थे ना, वो मगध छोड़कर चले गए, वो दिगंबर कहलाए। जबकि जो मगध में रह गए थे वो कौन रहे थे? श्वेतांबर। और इन्होंने अपना केंद्र किसे बनाया? मथुरा को। तो उत्तर में लोकप्रिय हुआ था ज्यादा कौन सा? श्वेतांबर। उस समय की बात है, अब तो बाद में तो मतलब उत्तर भारत में दिगंबर भी आ गया था, ठीक है ना। और दक्षिण में लोकप्रिय हुआ था कौन सा? दिगंबर। जो दिगंबर है उनका तो जो केंद्र था वो कौन सा था? श्रवणबेलगोला था। कौन सा था? श्रवणबेलगोला था। जबकि जो यहाँ पर अपन बात करें, जो श्वेतांबर है उनका जो केंद्र था वो कौन सा था? मथुरा था। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? यहाँ पर इसकी जो आंसर आएगा वो होगा मथुरा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? मथुरा है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके? सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन इसमें क्या है? करेक्ट है। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की जीवनियां संकलित है? साथ ही उसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। कौन से हैं? सबसे पहले है भगवती सूत्र। कौन सा ऑप्शन है? भगवती सूत्र, ये ऑप्शन दिया है। फिर है प्रश्न व्याकरण। सी है उवास गदसाओ। और डी है नया दम कहा सूत्र। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। सही कौन सा है इसमें? आपको याद रखना है वो कौन सा है। याद रखना है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख। आपको बताइए महाजनपद काल था, और 16 जो महाजनपद है उनका जो उल्लेख है वो 2 ग्रंथों में मिलता है। एक का तो नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय। ये तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और एक है दूसरा जो ग्रंथ है वो है जैन धर्म का। कौन सा है? जैन धर्म का ग्रंथ है। और
उसमें दरअसल उल्लेख मिलता है 16 महाजनपदों का। वो कौन सा है? भगवती सूत्र। कौन सा है? ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा? ए आएगा, भगवती सूत्र। कौन सा आएगा? भगवती सूत्र। ठीक है ना, तो ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो जैन धर्म के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में स्वामी और अन्य तीर्थंकरों की जीवनियां संकलित है, साथ ही साथ उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए, भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार किस राजवंश के समय हुआ? तो इसमें चार दे रखे हैं। सबसे पहले है कौन सा? पल्लव। दूसरा कौन सा है? वाकाटक। तीसरा कौन सा है? राष्ट्रकूट। और चौथा कौन सा है? चालुक्य। तो आपको बताना है कि किस राजवंश के समय में सर्वाधिक प्रसार हुआ था, कौन से धर्म का? जैन धर्म का, ये बताना है। तो जो पल्लव थे ना, उनके बारे में याद रखना है कि हालांकि उनके जो प्रारंभिक शासक थे वो कहते हैं जैन थे, लेकिन बाद में वो शैव बन गए थे। क्या बन गए थे? शैव। तो इसका मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है। वाकाटक वाले भी किससे संबंधित थे? शैव से। दक्षिण के जो हालांकि गुजरात में चालुक्यों ने जरूर किया था, लेकिन जो दक्षिण के चालुक्य थे ना, वो भी जैन को नहीं मानते थे। तो इसका ऑप्शन फिर आएगा आपके राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के समय हुआ। दरअसल राष्ट्रकूट शासकों की बात करें तो अमोघ वर्ष प्रथम, उसके बाद में हुआ था इंदर थर्ड, एक हुआ था अमोघ वर्ष सेकंड। ये ऐसे शासक हुए थे जो जैन धर्म के प्रसारक थे। अमोघ वर्ष प्रथम है, उसने जीन सेन के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर? जीन सेन के प्रभाव में आकर इसने ग्रहण किया था कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है ना, यानी जीन सेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म ग्रहण किया था अमोघ वर्ष प्रथम ने। और जो अमोघ वर्ष प्रथम है उसके द्वारा फिर जैन धर्म का प्रसार हुआ। तो ये कौन से वंश का शासक था फिर? राष्ट्रकूट। मतलब काफी ज्यादा प्रसार किया गया। इससे पहले दक्षिण में इतना ज्यादा जैन धर्म का प्रसार नहीं हुआ था। तो सबसे पहले किसने किया? अमोघ वर्ष प्रथम ने। इसके बाद के भी जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने भी जैन धर्म का प्रसार किया। इसलिए 23वें जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा? सी आएगा। भी राष्ट्रकूट वंश ऐसा वंश था जिसके समय दक्षिण भारत में जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। तो 23वें का ऑप्शन कौन सा है? सी है। अगला है 24वां क्वेश्चन। चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया? सोच के बताओ आप, कौन सा किसने नहीं किया? इजी सा क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त प्रथम, इसे अपन चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं, और बिंदुसार, खारवेल, संप्रति, किसने नहीं किया था? बताइए। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का तो अपन बार बार पढ़ रहे हैं पीछे से ही। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, मैंने बताया कि इसने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? जैन धर्म ग्रहण किया। खारवेल है ना, ये कलिंग का शासक था। कहाँ का शासक था? कलिंग का। यानी कलिंग के शासक का नाम क्या था? खारवेल था। और जो खारवेल है उसने भी कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म। कहते हैं कि यह मगध से जाकर के सुंग वंश के समय जैन धर्म की मूर्ति ले आया था। कौन से धर्म की मूर्ति ले आया था ये? जैन धर्म की मूर्ति ले आया था। कहां से ले आया था? मगध से। कौन ले आया था? खारवेल। क्योंकि जैन धर्म को मानता था, और उसे इसने फिर कलिंग में स्थापित करवाया था। इसका जो उल्लेख है ना, वो वहां पे एक लेख है जिसका नाम है हाथी गुम्पा लेख। कौन सा लेख है? हाथी गुम्पा लेख। और ये जो लेख है ये वर्तमान में पड़ता है उड़ीसा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हाथी गुम्पा लेख, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रख लेना। ये जो हाथी गुम्पा लेख है ना, इसमें मिलता है इसका उल्लेख, ये मूर्ति लाया था। तो ये याद रखना है कि ये जैन मूर्ति पूजा का प्रथम उल्लेख है।
यानी पूछा जाए कि जैन मूर्ति पूजा का जो प्रथम उल्लेख है वो कौन से लेख में मिलता है, वो कौन से लेख में है, हाथी गुम्फा लेख में। ये कलिंग के शासक खारवेल के समय का था, इसलिए इसने भी कौन से धर्म को शिक्षण दिया था, जैन धर्म को। संप्रति की बात करें तो जो संप्रति है ये भी मौर्य वंश का शासक था। कौन से वंश का, मौर्य वंश का शासक था। और जो संप्रति है उसने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। एक जैन संत जिसका नाम था सुहस्तिन, जैन संत का नाम क्या था, सुहस्तिन। इसके प्रभाव में आकर इसने कौन सा धर्म स्वीकार किया, जैन धर्म। ठीक है ना। तो इसलिए संप्रति भी जैन धर्म स्वीकार किया, यानी एक बच गया कौन सा, बिंदुसार। तो बिंदुसार ने संरक्षण नहीं दिया था। बिंदुसार जैसे कि आपको पता है कि कौन से वंश का था, मौर्य वंश का। तो ये प्रारंभ में कहते हैं कि ये आजीवक था और लास्ट तक बाद में क्या रहा था, आजीवक ही रहा था। तो इसलिए बिंदुसार ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया। इसलिए 24वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा बी, बिंदुसार। 25वां, महावीर का सर्वाधिक प्रभाव पार्श्वनाथ का था। उसकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा में हुई थी। सही बात है भाई। महावीर स्वामी कौन सी बात संबंधित नहीं है, ध्यान रख लेना। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव पार्श्वनाथ का था। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावा में हुई। सही है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, कुंडिन्य गोत्र की थी। सही है। 43 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्त हुई, ये सही नहीं। ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि कौन से वर्ष में हुई थी उन्हें, 42वें वर्ष में। यानी 30 वर्ष की आयु में तो उन्होंने गृह त्याग किया था और बाद में 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। ठीक है। रिजुपालिका या उज्ज्वालिया नदी के किनारे ये पड़ता है, वैसे राजगृह के निकट। कहाँ पड़ता है ये, राजगृह के निकट। वहीं पर इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो इसका मतलब उनकी आयु 43 वर्ष नहीं बल्कि कितनी वर्ष थी, 42 वर्ष थी। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही है। मतलब ये जो बात है ना वो महावीर से संबंधित सही नहीं है। तो ये तो सही थी भी, पार्श्वनाथ आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर थे, तो उन्हीं का प्रभाव पड़ा था किस पे, महावीर स्वामी पर। तो इसलिए ये बात सही है। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी पावा में, तो ये भी सही है। बी, इनका जन्म हुआ था कब, 599 ईसा पूर्व में, और 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। यानी उस समय ये कितने वर्ष के थे, 72 वर्ष के। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। और ये आपको पता है कौन से गोत्र की थी, कुंडिन्य गोत्र की थी। तो इसलिए सी जो ऑप्शन है वो भी सही है, लेकिन डी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट नरेश जैन सन्यासी बन गया था। तो पहला ऑप्शन कौन सा है, ए यानी ध्रुव। दूसरा है अमोघ वर्ष, गोविंद थर्ड, करसन प्रथम। तो पहले के ये जो राष्ट्रकूट शासक थे ये शैव थे, वैसे शैव धर्म से संबंधित थे। सबसे पहले मैंने पिछले एक क्वेश्चन में बता दिया था आपको कि जो अमोघ वर्ष प्रथम है ना, उसने जीन सेन के प्रभाव में आकर के कौन सा धर्म स्वीकार किया था, जैन धर्म। ठीक है ना। तो इसमें जो अमोघ वर्ष प्रथम है ये लास्ट में क्या हुआ कि जैन सन्यासी बन गया था। ठीक है, जैन सन्यासी बना और इसी ने दरअसल फिर जैन धर्म स्वीकार किया और जैन धर्म का प्रसार किया। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो कौन सा आएगा, बी आएगा, यानी अमोघ वर्ष आएगा। ठीक है ना। 26वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा, बी, अमोघ वर्ष। 27वां, प्रथम जैन संगीति, यानी प्रथम जैन संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अधोलिखित में से किसने की थी इसमें। तो पहला ऑप्शन है देवार्दी क्षमा श्रवण, दूसरा है स्थूलभद्र, तीसरा है हरिभद्र, चौथा है भद्रबाहु। ठीक है। तो जैन संगीतियां ना वैसे दो हुई है। प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में
ये मैंने आपको बता ही दिया, पाटलिपुत्र में। और जो दूसरी हुई थी ये 512-13 में हुई थी, और ये हुई थी, इसका जो आयोजन था वल्लभी में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, ये दो जैन संगीतियां हुई। तो अपने को प्रथम की बात चल रही है, तो प्रथम की जो अध्यक्षता है वो की गई थी स्थूलभद्र के द्वारा। ठीक है ना, किसने की थी? स्थूलभद्र। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन है वो कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो 27वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो कौन सा है? बी है, स्थूलभद्र। इन जो स्थूलभद्र है ना, उसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी प्रथम जैन संगीति की, जिसका आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में। अगला है, महावीर स्वामी के धार्मिक उपदेशों का संग्रह निम्नलिखित में से किसमें है? याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि प्रथम जो जैन संगीति थी उसका आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में। इस जैन संगीति में महावीर स्वामी के उपदेशों का संग्रह किया। और ये जो उपदेशों के संग्रह थे ना, इन ग्रंथों की संख्या थी 12, और इन्हें क्या कहा गया था? पूरव कहा गया। ये 12 थी इनकी संख्या, इन्हें क्या कहा गया था? पूरव कहा गया था। और इसीलिए जो 28वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? बी आएगा, बी आएगा। ठीक है ना, यानी महावीर स्वामी के जो धार्मिक उपदेशों का संग्रह है वो किसमें है? पूर्वों में है, यानी पूर्व में ही उसके द्वारा उपदेश को संग्रह किया गया। कौन सी जैन संगीति में किया गया था? मैंने बताया प्रथम जैन संगीति में। 29वां क्वेश्चन, पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह कौन सा था? तो पार्श्वनाथ, जो कि मैंने बताया था आपको कि 23वें जैन तीर्थकर थे। इनके जो पिता है उनका नाम था अशोकसेन, वो काशी के शासक थे। कहाँ के? काशी के। इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व, 850 ईसा पूर्व। कहाँ पे? काशी में। और इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो इन्होंने जिसका प्रतिपादन किया था वो था जिन कल्ले, क्योंकि इनके जो अनुयायी थे उन्हें जिन कहा गया था। क्या कहा गया? जिन कहा गया। तो इसलिए 29वें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी आएगा, जिन कल्ले। जैन के धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो याद रखना है कि जैसे बौद्ध धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ थे वो कौन सी में लिखे गए थे? पाली भाषा में। वैसे ही जो प्राकृत भाषा है ना, उसकी एक अपभ्रंश भाषा होती है। कौन सी? अपभ्रंश भाषा, और वो होती है अर्धमागधी। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? डी आएगा, अर्धमागधी। यानी पूछा जाए जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी। तो ये अपने 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा इसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे आपको पता है एग्जाम आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा। जैन और बौद्ध धर्म आपको लगभग सभी मिल मिल जाएगा। तो इसी के अनुसार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए। ठीक है, तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरा जो कोड भी यूज कीजिएगा DPS10, आप अनअकैडमी ऐप में जा करके, जबकि आपको कोई कोर्स खरीदना हो। धन्यवाद अनअकैडमी पर आने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।